इतिहास की किताबों में दर्ज एक मैदान जहां मिट्टी नहीं, खून बोया गया, जहां कुछ ही घंटों में एक सल्तनत मिट गई और एक नया साम्राज्य जन्मा। यह कहानी है 21 अप्रैल 1526 की। यह कहानी है पानीपत की और यह कहानी है उस लड़ाई की जिसने भारत की सत्ता, राजनीति और भविष्य सब कुछ बदल दिया। आज अगर भारत में मुगल साम्राज्य का नाम लिया जाता है तो उसकी नींव यहीं इसी मैदान में पड़ी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या बाबर सच में भारत जीतने आया था? क्या इब्राहिम लोदी वाकई कमजोर था? और कैसे 12,000 सैनिक 1 लाख की सेना को हरा सके? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई की पूरी सच्ची और अनकही कहानी। हरियाणा का एक छोटा सा शहर पानीपत आज भले ही शांत दिखता हो, लेकिन इतिहास में यह शहर 3 बार भारत की किस्मत बदल चुका है। पहली लड़ाई 1526, दूसरी लड़ाई 1556, तीसरी लड़ाई 1761। लेकिन इन तीनों में सबसे निर्णायक थी पहली लड़ाई, क्योंकि इस लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। 1526 से पहले भारत पर शासन कर रही थी लोदी वंश। इब्राहिम लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान गद्दी पर बैठा। 1517 ई तय के पिता सिकंदर लोदी। लेकिन समस्या यह थी कि इब्राहिम लोदी न तो कुशल शासक था और ना ही चतुर राजनेता। अमीरों का अपमान, सरदारों को शक की नजर से देखना, अनुभवी अफगान सरदारों की हत्या, जनता और सेना में असंतोष, नतीजा उसके अपने लोग ही उसके दुश्मन बन गए। यहां इतिहास एक बड़ा मोड़ लेता है। इब्राहिम लोदी के चाचा दौलत खान लोदी और पंजाब के गवर्नर इब्राहिम से नाराज थे। उन्होंने क्या किया? काबुल के शासक बाबर को पत्र भेजा, उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। यानी साफ शब्दों में दुश्मन को खुद बुलाया गया। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार की। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर कौन था? जन्म 1483। तैमूर का वंशज, चंगेज खान की विरासत। काबुल का शासक बाबर का सपना था भारत जीतना, क्योंकि भारत धन, जमीन और सत्ता का केंद्र था। लेकिन एक सच्चाई, बाबर के पास बड़ी सेना नहीं थी, विशाल संसाधन नहीं थे। फिर भी उसके पास था युद्ध अनुभव, आधुनिक हथियार और सबसे अहम तोपें। भारत में उस समय तोपों का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर था, लेकिन बाबर अपने साथ लाया उस्मानी तोपें, बारूद प्रशिक्षित तोपची। यह वही तकनीक थी जो यूरोप और मध्य एशिया में युद्ध की तस्वीर बदल चुकी थी। और यही चीज इब्राहिम लोदी की सबसे बड़ी कमजोरी बनी। 21 अप्रैल 1526 सुबह का समय, पानीपत का विशाल मैदान। एक तरफ इब्राहिम लोदी लगभग 1 लाख सैनिक, 1000 से अधिक हाथी। दूसरी तरफ बाबर सिर्फ 12,000 सैनिक। लेकिन आधुनिक हथियारों से लैस संख्या में फर्क लगभग 8 गुना लगता था। बाबर की हार तय है, लेकिन युद्ध संख्या से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। बाबर ने अपनाई तुल्लुगमा रणनीति। इस रणनीति में सेना को 3 भागों में बांटा। बीच में तोपें, आगे लकड़ी के अवरोध रस्सियों से बंधी गाड़ियां। जैसे ही दुश्मन आगे बढ़े, तोपों से हमला, दोनों तरफ से घुड़सवार, घेराबंदी। इब्राहिम लोदी की सेना इस रणनीति से पूरी तरह अनजान थी। जैसे ही सूरज उगा, तोपों की गड़गड़ाहट ने पूरे मैदान को हिला दिया। भारतीय सैनिकों ने पहली बार तोपों की आवाज सुनी। हाथियों में भगदड़ मच गई, घोड़े बेकाबू हो गए, सेना में डर फैल गया। इब्राहिम लोदी खुद युद्ध में कूदा, लेकिन उसकी सेना बिखरने लगी। युद्ध के कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी घिर चुका था, घायल हो चुका था और अंत में युद्ध भूमि में मारा गया। उसका शव मैदान में पड़ा था। इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। 21 अप्रैल 1526 भारत का इतिहास बदल गया। बाबर विजेता बना, दिल्ली पर कब्जा, आगरा को राजधानी बनाया। यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, जो लगभग 300 साल तक भारत पर राज करेगा। दिल्ली सल्तनत समाप्त 2, मुगल साम्राज्य की स्थापना 3, भारत में तोपों का युग शुरू 4, युद्ध की रणनीति बदली 5, राजनीतिक संतुलन बदल गया। पानीपत सिर्फ एक मैदान नहीं था, वह चेतावनी था कि सत्ता जब अहंकार में बदल जाती है तो बाहर से नहीं, अंदर से टूटती है। और इतिहास हमेशा उसी का साथ देता है जो समय के साथ खुद को बदल ले। इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें।